हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं FY UGP सेमेस्टर 1 2023 से 27 सेशन वालों का BSc पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग इंडिया के टॉप MCQ क्वेश्चंस के बारे में। ऐसे MCQ क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष अंडरस्टैंडिंग इंडिया के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कौन सा जो है वो टॉप MCQ क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपको इसका PDF भी मिलने वाला है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले टॉप MCQ क्वेश्चन को जान लेते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आज के वीडियो में आपको ये भी बताया जाने वाला है कि ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, MCQ क्वेश्चन हो गया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन कहाँ करवाया गया। ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कहाँ था, तो कहाँ था, लोथल में था। कहाँ था, लोथल में था। ठीक है, फिर दिखाओ क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किसको कहते हैं, तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता को कहते हैं। किसको, ग्रामीण सभ्यता को जो है ना वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, मीन्स आपको क्वेश्चन जो है ना MCQ क्वेश्चन बहुत घुमाने का प्रयास करेगा। आपको अगर आप घूम जाइएगा ना तो एक भी बना पाइएगा नहीं, तो आपको घूमना नहीं है। ठीक है, पहले समझना है कि MCQ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, किस प्रकार का MCQ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसको बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, कौटिल्य। कौन है, कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस अध्याय में सूचीबद्ध है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कितना होता है, भारतीय संविधान का सबसे अधिक लोकप्रिय जो अधिकार है वो कौन सा है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अध्याय में है, तो भाग 3 में। किसमें, भाग 3 में है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है ना मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, लोग कोई आपको पूछेगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने, 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है। हड़प्पा सभ्यता का नक्शा अगर बात करें तो उसका नक्शा कैसा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का नक्शा जो था नगरीय था और त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार, मतलब 3 कोण का था। ठीक है, त्रिकोण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ टाना भगत आंदोलन के संस्थापक कौन थे। टाना भगत आंदोलन जो हुआ था उसका संस्थापक कौन थे, तो उसका संस्थापक कौन था, जतरा भगत था। कौन था, जतरा भगत था। इसको जतरा टाना भगत भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, लिखा हुआ उलगुलान के मुख्य नेता का नाम बताएं। उलगुलान के मुख्य नेता जो थे वो कौन थे, बिरसा मुंडा थे। कौन थे, बिरसा मुंडा थे। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इतना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पुराना वेद का नाम बताएं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा होता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। कौन सा है, ऋग्वेद जो होता है सबसे प्राचीन वेद होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग मिलने किस भाषा में लिखा हुआ है, मतलब गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती भाषा में। इसमें गुजराती भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक का नाम बताएं। मालविका अग्निमित्रम का लेखक जो है वो कौन है, तो कालिदास है। कौन है, कालिदास। कालिदास ने ये लिखा है। ठीक है, फिर देखिए 11 में है भारत किस महादेश में स्थित है। भारत जो है वो किस महादेश में स्थित है, तो भारत एशिया महादेश में स्थित है। कहाँ पे, एशिया महादेश में स्थित है। कौन, भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि 1857 के शहीद जय मंगल पांडे झारखंड के किस जिले में संबंधित थे, मतलब 1857 की ईस्वी में शहीद हुए थे जो जय मंगल पांडे, वो झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो झारखंड के हजारीबाग के खीरगांव से संबंधित है। कहाँ से, झारखंड में हजारीबाग के खीरगांव से संबंधित है वो। फिर देखिए लिखा हुआ प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया
किसने लिखी है? ये प्रसिद्ध किताब जो है, ये फेमस किताब जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किस देश में हुआ था? तो किस देश में, अगर देश की बात हो, ठीक है, तो आप लोग सिंगापुर बोल दीजिएगा। 1942 में हुआ था। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्र की बात आ जाए तो यहाँ पे जापान लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है पवनार आश्रम की सामाजिक कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पवनार आश्रम के सामाजिक कार्यकर्ताओं से कौन जुड़ा हुआ है? तो विनोबा भावे जुड़े थे। कौन? विनोबा भावे जुड़े थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि उलगुलान के नेता कौन थे? उलगुलान के जो नेता है वो कौन थे? तो उलगुलान के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा जो थे उलगुलान के नेता थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में है कि संताल विद्रोह के 2 प्रमुख नेताओं का नाम बताया। संताल विद्रोह जब हुआ था तो उसके 2 प्रमुख नेताओं के नाम बताना था, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। ये 2 जो थे प्रमुख नेता थे उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? मौलिक कर्तव्य जो होता है ना, तो मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है? तो भाग 4 और अनुच्छेद 51A में, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किए जाने वाला स्थल का नाम बताया। मैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे पहले कौन से घाटी का, मीन्स कौन से स्थान का जो है ना खुदाई किया गया था उसका नाम बताना। किसका? हड़प्पा का खुदाई किया गया था। किसका? हड़प्पा का खुदाई किया गया था। और कब किया गया था? 1921 में, ठीक है। तो लिखा हुआ अष्टाध्यायी के लेखक का नाम बताएं। अष्टाध्यायी जो था उसका लेखक का नाम बताएं। उसका लेखक कौन है? तो कौन है? महर्षि पंगिनी। कौन है? महर्षि पंगिनी। या इसको जो है ना संस्कृत का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है ना वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, लिखा हुआ है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की अगर बात करें तो इसके प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे, ठीक है। और लास्ट में कौन आया था? महावीर आया था, ठीक है। महावीर वर्धमान आया था 24वां तीर्थकार बन करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर का वास्तविक नाम क्या था? महावीर का वास्तविक नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर उसका वास्तविक नाम था, ठीक है। और ये जो है 24वां तीर्थकार बन करके जैन धर्म के आए थे। अगले लिखा हुआ बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था उसका बचपन का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, हीनयान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान का जो संबंध है ना वो कौन से धर्म से है? तो कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। कोई पूछेगा कि हीनयान जो है ना किस धर्म से संबंध रखता है? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध साहित्य त्रिपिटी किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध साहित्य में जो त्रिपिट लिखा गया है, ठीक है, त्रिपट लिखा गया जो, वो किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया। किस ना? कौन सा भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेद कितने होते हैं? तो वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है कि पीटक कितने प्रकार के होते हैं? पीटक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पीटक 3 प्रकार के होते हैं, सूत पीटक, अभिधम पीटक और विनय पीटक, ठीक है। ये आपको याद रखना है ना। फिर देखिए 29 में है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी? आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो जापान में हुआ था। कहाँ पे? जापान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपका, गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है? गायत्री मंत्र जो है ना किस वेद में है? तो ऋग्वेद में लिखा गया। किस वेद में? ऋग्वेद में लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के बारे में जान गए कि क्या क्या MCQ क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के दौरान आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए MCQ का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारा का सारा क्वेश्चन मिल ही जाएगा सो, ठीक है। ये बस इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है कि कहाँ से ये दे देगा सो, ठीक है। अब आप भरोसा जता सकते हो कि हाँ ये सब क्वेश्चन आने लायक है।
अब ये तो आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया। अब हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस की बात करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है ना उसका भी वीडियो डाल दिया गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे, और जितने भी वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है सब अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का और टेलीग्राम में जुड़ने का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सअप में जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।